हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज दिन है सैटरडे। हाँ, आज दिन है सैटरडे और आज का वीडियो मैं सुबह से ही कर रही हूँ, बना रही हूँ। और अभी पूजा करने जाना है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर में। और देखिए, आज मैंने आप लोगों की बात मानी है। सबसे पहले बिंदी, सिंदूर और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो बहुत फ़िक्र करते हैं, उन सभी लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी ऐसे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, तो थोड़ा बहुत तो किया करो। तो मैंने आज थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। और आज मुझे अपने कड़े भी चेंज करने हैं। बहुत टाइम से यही वाले कड़े मैंने पहन रखे हैं, तो मैं इनको भी चेंज करूँगी। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ये मसालेदानी साफ़ हुई थी, तो इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। घी जो गर्म हुआ था वो घी भी डब्बे में डाल दिया। और घी में ना इस तरीके से चम्मच से इकट्ठी हो जाती है, तो ज़्यादातर वो करते हैं कि घर का ही घी हो जाए। वैसे मैं क्रीम मंगवाने वाली हूँ। मैंने सुना है कि क्रीम का जो घी होता है ना, वो बहुत ही अच्छा निकलता है, क्योंकि इस टाइम पे कम घी हो पा रहा है मेरा। तो ये देख लीजिए, ये है हमारी चंचल के छोटे छोटे से पप्पी। और इसमें से 2 या 3 हैं शायद, जो कि लेडीज़ हैं और 4 जेंट्स हैं। तो पापा ने देखो किस तरीके से ना पार्टीशन कर रखा है, ताकि इनको उठने बैठने में दिक्कत ना हो। सारे ही जो बच्चे हैं उनकी आंखें खुल गई हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। खाना पीना खिलाना है ना, और इनके कपड़े वपड़े, मतलब जो भी इनके नीचे बिछाए जाते हैं उनको वॉश करना। तो ये मतलब कि इनके बच्चों का अभी खाना तैयार किया है, सेरेलक खिला रहे हैं उनको। क्योंकि दूध में तो देखिए चंचल भी कमेंट आ रहे थे कि आप लोग दिखाइएगा ज़रूर चंचल को भी और उसके बच्चों को भी। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं, आपको मिलवा देते हैं चंचल से भी। चंचल तो देखिए कैसी हो रही है हमारी चंचल, एक और पिल्ला लाइए, बहुत खा दो ज़्यादा रघु। प्यार करती है सच में। पिल्ला लाओ एक मतलब कि खा कर। मजाल है कि कोई, मतलब कि पापा या फिर भाई बच्चों को देख सकते हैं, वरना कोई भी उनके पास जा भी नहीं सकता। तो आज हमारे घर में बन रही है कढ़ी, और मट्ठा नहीं मिला, तो फिर दही के पैकेट ही मंगाने पड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वही सब्ज़ी खा खा करके ना मूड बड़ा वो हो जाता है, अजीब सा ही मन नहीं करता आलू आलू खाने को। तो फिर आज कढ़ी बनी है, प्याज कट हो गई है, टमाटर कट हो गए हैं, और दही की ही बनानी पड़ी। थोड़ा सा टेस्ट वो हो जाता है दही की, जो कढ़ी बनाते हैं हम उसमें, और जो लस्सी की बनाते हैं, यानी कि जो मट्ठे की बनाते हैं, उसमें बहुत ही अंतर हो जाता है टेस्ट में। क्योंकि जो दही की कढ़ी बनती है ना, वो मीठी मीठी लगती है, और जो मट्ठे वाली कढ़ी बनती है उसमें खट्टापन होता है। तो ये जिसको मीठी पसंद है वो इस तरीके की दही की ही बना सकता है। तो दही को अच्छे से पानी डाल के इसको फेंट दिया है भाभी ने। अब इसमें डाल दिया है बेसन, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी में ना जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्च हो गया, नमक हो गया, वो सारी चीज़ इसमें डाल देंगे। और बस इसको मिक्स करके फिर छोंक में इसको डाल के बना लेंगे। आलू वाली ही बनेगी मेरे घर में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे घर में आलू वाली कढ़ी ही बनती है। या फिर मैंने ना देखी है कि आलू प्याज की पकौड़ी बना करके जो कढ़ी बनती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है उसमें भी। पर जो बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है वो ना मैं कभी बनाती हूँ, ना ही मुझे पसंद है बिल्कुल भी। पर हाँ, आलू प्याज की जो पकौड़ी बनती है उससे अच्छी बनती है। मेरी ये कढ़ाई सच में बहुत अच्छी निकली है। आप लोग पूछते भी हो आपने ये कढ़ाई कहाँ से ली है, तो मैंने ना मीशो से ही ली थी। स्टील की कढ़ाई है, बहुत अच्छी निकली है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, काफ़ी हैवी है ये। इसमें बिल्कुल भी हम कोई भी खाना पीना बनाते हैं बिल्कुल भी नहीं जलता है।
अच्छी क्वालिटी की है। और ये शायद ऐसी आ गई थी 450 या 500 500 550 रुपये की कढ़ाई आ गई थी। आज कड़ी कड़ी निकल रहा है क्योंकि स्टील की है ना, तो स्टील आप लोगों को पता ही है। और मैं बिल्कुल सिल्वर जो है वो सोची हूँ कि बिल्कुल भी अपने किचन में खाना बनाने में इस्तेमाल ना करूँ, और इसलिए मैंने ये स्टील वाली मंगवा ली थी। तो बस छोंक हमारा अच्छे से बन गया है। अभी हमने डाल दिया इसमें कढ़ी का घोल जो बना के रखा है। अभी इसमें इसको प्रॉपर चलाते रहना है। और ये मिर्चें डल तो जाती हैं, मैं कभी नहीं खाती, पर हाँ इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में ना, जो ये लाल हम साबुत मिर्च डालते हैं। तो चलिए जी, छुक गई है कढ़ी। अब इसको चलाते रहते हैं जब तक इसमें उबाल नहीं आता, वरना ये फट जाएगी। तो जैसे कि मांटू की छुट्टी है, वो नहाने के लिए जा रहे हैं। और आज मौसम बहुत ही बिल्कुल अलग सा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है। थोड़ी सी मौसम में बदलाव होते ही लाइट जाती है सबसे पहले। मैंने कहा लाइट को सबसे पहले तूफान आंधी वो कर ले, मैं लाइट नहीं आती। और आज मुझे, जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे आज नेल पेंट भी लगानी है, कड़े भी चेंज करने हैं, कानों में भी पहनूंगी, बहुत दिन हो गए। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी जो है सारे पौधों में ना, उनमें खाद डली थी, सारे पौधों की वो सारी चेंज की गई थी। वो सारी चीज़ें भी मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इनकी छुट्टी हुई तब इन्होंने ये अपना सारा काम किया पौधों का। मैं इनको कई दिन से बोल रही थी कि इसमें ना पौधों में खाद डाल दो, क्योंकि मुरझा रहे थे, बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि सारे ही मतलब पौधे ख़राब हो गए। इसलिए ना मैं अपने घर में पौधे रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना पता नहीं, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई सा भी पौधा सूखता है या फिर ख़राब होता है। मुझे घर में पौधे रखने का इतना ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना, मैं अपने पूरे घर में पौधे लगाऊं, पर जब वो सूखते हैं ना तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं इनसे ना कई दिन से बोल रही थी, मैंने कहा इनमें खाद डाल दो। यहाँ तो गांव है, यहाँ खाद लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इसमें यहाँ पे खाद डाल दो ताकि अच्छे से पौधे हमारे ग्रो करें, हरे भरे हो जाएं। तो फिर इन्होंने काफ़ी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अभी जो है सारे पौधों की चल रही है यहाँ पे कटिंग छटिंग, उसमें खाद डालना, मिट्टी डालना, और थोड़ी सी उनकी नुलाई हो जाएगी। तो ये रहेगा कि पौधे जो हैं हमारे सारे अच्छे से चलने लगेंगे, हरे भरे हो जाएंगे। क्योंकि पौधों को नुलाना भी और उनमें खाद मिट्टी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं और हरे भरे रहते हैं। तो ये खेत से ले आए थे, खाद वाली मिट्टी है ये, इसमें खाद भी है और मिट्टी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, जिससे कि सारे पौधों को इन्होंने अच्छे से सारी जो घास थी वो निकाल दी है और फिर इनमें खाद और मिट्टी डाल दी है। तो थोड़े से जो सूखे सूखे से पत्ते थे वो भी निकाल दिए हैं, कटिंग छटिंग हो गई है इनकी। तो ये है कि हमारे सारे पौधे अच्छे से चलने लगेंगे। और देखिए करना पड़ता है, आप हफ्ते 10 दिन में इनको पौधों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, घास वास निकालनी पड़ती है। जितनी इनकी नुलाई सी होती रहती है ना, उतना अच्छा रहता है। तो बस सारे पौधे कर दिए। और भाभी ने जो है सारे ये पर्दे धुले थे, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दीपावली की साफ़ सफाई मेरी हो गई है जितनी होनी थी। तो वही सारे पर्दे वर्दे भी सब कुछ धुल चुके हैं। तो ये सारे पर्दे भी लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी छुट्टी है ना, तो सारे छुट्टी में अपना जो भी काम है ऐसे वो कर लेंगे। काफ़ी मदद करा देते हैं, बहुत हेल्प कराते हैं घर के कामों में। ऐसा नहीं है कि अब मेरी भाभी आई है तो अब नहीं कराएंगे, जी नहीं। मतलब जो भी काम इनको लगता है कि मुझे करना चाहिए, सारे ही कामों में पूरी हेल्प करा देते हैं।
और बिना कर्टेन्स के ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। सारे में ना बिल्कुल रोशनी रोशनी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे में ना धूल मिट्टी सी हो रही है। अजीब सा लगता ही है जब लगते हैं, और जब नहीं लगाते हैं तो फिर ऐसा ही हो जाता है। और इन्होंने ना ये पर्दे अलग लगा दिए हैं, एक पर्दा बिल्कुल अलग डाल दिया है, तो उसी को निकाल रहे हैं। और इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोग। और पता है मुझे पता है आप लोग मेरी बहुत फ़िक्र कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पर मैंने उसको पॉजिटिव उसमें ही लिया है, अच्छे उसमें लिया है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने तो इस तरीके से किए हैं, 2 से 4 लोगों ने, कि अभी ना आप यूट्यूब पे काम कम करो, वीडियो कम ही बनाओ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं वीडियो बहुत कम बना रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेरा वीडियो कितना कम हो रहा है, बीच में छुट्टी भी लग जाती है, बहुत लेट सवेर जल्दी ऐसा हो जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि मैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब का। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कुछ भी बनाऊँ और कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं। तो इसीलिए मैंने बहुत कम कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अभी ना आपको थोड़े से दिन के लिए यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि आपसे चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं, आप अपनी हेल्थ पर ही ध्यान दो। तो उनका भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों को, सभी लोगों को मेरी फ़िक्र है, मेरी चिंता है, तो इसी वजह से वो इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं। तो देखिए, यूट्यूब कुछ दिन के लिए छोड़ने का तो ये है कि अगर जितना भी अभी तक मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कोशिश करती हूँ। एक दिन नहीं भी जा पाती है, तीसरे दिन चली जाती है, जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। और जो मतलब पहले मेरी हालत थी और अब में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया। अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो उसमें इतना वो नहीं है। और कुछ लोगों ने बिल्कुल डायरेक्टली जैसे कि लिखा कि अभी आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, तो मैंने उसको भी उसमें ही लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को ये है कि जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे काम का, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो आप लोगों के कंसर्न जो भी आप लोगों ने मेरे लिए दिखाए हैं, जो भी प्यार साथ सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिखाया है, उसकी मैं बहुत कद्र करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी फ़िक्र है, मेरी चिंता है, इसीलिए आप लोगों ने इस तरीके की जो है वो चीज़ें मुझे बोली है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और रही बात यूट्यूब छोड़ने की या यूट्यूब पे वीडियो ना बनाने की, ना डालने की, तो ऐसा हो नहीं सकता। और क्योंकि मैं सच में ज़्यादा नहीं होगा, मैं कम कर लूँगी, रोज़ नहीं करूँगी, तीसरे दिन कर लूँगी, पर अगर बात आती है छोड़ने की तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है यूट्यूब पे अपना नाम बनाना, अपनी फेस वैल्यू बनाना है, में बहुत मेहनत लगती है। और मुझे भी बहुत मेहनत लगी है, सभी को जो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं और एक उस तक पहुंचते हैं, सभी को बहुत मेहनत लगती है। तो छोड़ तो मैं नहीं सकती हूँ, और पर ये है कि जैसा हो रहा है थोड़ा बहुत अपना कर रहे हैं। पर आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि मेरी फैमिली मेरी चिंता करती है कि तू ज़्यादा काम मत किया कर, तू ज़्यादा फ़ोन में मत वो किया कर। उसी तरीके से आप लोगों ने भी कमेंट किए हैं कि ज़्यादा वो मत किया करो, या ज़्यादा परेशान मत हो, या ज़्यादा प्रेशर मत लो। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट लगे। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ली हैं, क्योंकि वो डिपेंड हम पे करता है कि कौन किस तरीके की चीज़ बोल रहा है। मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर जाती थी, पर अभी ना चीज़ों को मैंने अलग ढंग से लेना स्टार्ट किया है, कि जो भी बोल रहे हैं क्या पता उसमें मेरे उसके लिए ही बोल रहे हों, मेरे भले के लिए ही बोल रहे हों। तो चीज़ों को दोनों ही नज़रिए से देखना चाहिए, और हम गलत ही नज़रिए से क्यों देखें, उसको सही नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को डेली ही मिला करेंगे। वीडियो तो मैं जैसा भी होता है मैं बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता तो आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, बात ही करके आप लोगों को अपनी अपडेट दे देती हूँ, है ना। मैं होनी चाहिए यूट्यूब पे, बस ये है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इसी तरीके से अपना प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, ताकि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं जल्दी से।
तो चलिए मिलते हैं फिर।